आइए देखते हैं टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो व्हाट इज देयर इन चैप्टर 1? लेट्स सी. पहली एंड वोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. पहली एंड वोजो दो फ्रेंड्स या फिर कोई दो भाई बहन है कि दोनों अपने अंकल के घर वेकेशन में घूमने गए. ठीक है. देयर अंकल इज अ फार्मर. उन लोगों का अंकल मीन्स चाचा कौन है? एक फार्मर है. ओके. नाउ वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, प्लाउ एक्सेट्रा इन द फील्ड. उन लोगों ने फर्म में जाके बहुत सारा फार्मिंग टूल्स देखा. ओके. नाउ आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स. अब ये क्या बोल रहे? ये बोल रहे कि अब मुझे ये जानना है कि कहाँ पे और कैसे ये सारा टूल्स यूज किया जाता है. तो चलिए देख लेते. You have learned that all living organism requires food. हम सबको पता तो है ही कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते, लेकिन हम लोग वी ह्यूमंस कैन नॉट मेक फूड बाय आवरसेल्व्स. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड? तो अब लोग एक बार सोचिए कि कैसे हम लोग पढ़े थे कि कैसे ग्रीन प्लांट्स खुद का फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस से. ठीक है ना. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स भी खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. वी ऑल डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल को कहाँ से खाना मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन पहला बात यह है कि हम लोगों को खाना क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू गेट एनर्जी. खाना खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलेगा तो हम लोग काम कर सकते. You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions. हम लोगों का बॉडी का वेरियस फंक्शंस होता है. वो सारा फंक्शंस करने के लिए खाना ज़रूरी है. खाना खाएंगे तभी हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, तभी हम लोग सारा फंक्शंस बॉडी का सारा फंक्शंस एग्जीक्यूट हो सकेगा. ओके. सच एज क्या क्या फंक्शन है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन. डाइजेशन मीन्स जो डाइजेस्ट होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है. रेस्पिरेशन मीन्स हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते. एंड एक्सक्रीशन, देन हम लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम लोग एक्सक्रीट कर देते, लाइक वी एक्सक्रीट थ्रू यूरिन एंड ऑल. ओके. देन स्वेट, all there are different types of excretion process also. Next, we get our food from plants or animals or both. We humans get our food from plants, animals and both. Okay. Next part is अच्छा. अब देखिए, अब ये क्या बोल रहे? ये बोल रहे कि food has to be produced on a large scale. ये क्या बोल रहे? ये बोल रही है कि खाना तो ठीक है बनाना, फूड को प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, ये तो फाइन, लेकिन वो हम लोगों को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, बहुत बड़ा स्केल में. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन. हम लोगों का इंडिया में, तब लोगों को पता ही है कि हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो इतना सारा लोग हैं इंडिया में, तो सबको अगर खाना मिले तो क्या होता है? तब पॉपुलेशन ग्रेट स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी हम सबको खाना मिलेगा. रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. तो क्या क्या बहुत ज़रूरी है? एक तो रोज हर दिन प्रोडक्शन करना है, हर दिन फार्मिंग करना है. प्रॉपर मैनेजमेंट, क्या क्या टूल्स यूज करना है वो सारा देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्या क्या करना पड़ेगा. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, कि कौन सा शॉपकीपर के पास कितना सारा फूड जाएगा, कहाँ से जाएगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करके जाएगा, ये सारा मैनेजमेंट जो होता है वो भी नेसेसरी होता है. अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस.
When plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. So what is crop? When plants of same kind, एक ही टाइप का प्लांट एक ही जगह में, बहुत सारा प्लांट, अगर एक टाइप एक है, एक ही प्लांट, लेकिन बहुत सारा क्वांटिटी में अगर वो उत्पादन किया जाए तो उसको क्या बोलता है? उसको क्रॉप बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट means that all the plants grown in a field are that of wheat. Wheat crop means वो जो फील्ड में, अगर वो जो जहाँ पे फार्मिंग किया जा रहा है उधर व्हीट ही, सिर्फ व्हीट प्लांट का ही ग्रो होगा. ओके, व्हीट प्लांट का ही फार्मिंग होता है तो उसको एक क्रॉप बोला जाता है. तो वो क्रॉप कौन सा है? व्हीट क्रॉप. नेक्स्ट, you already know that crops are of different types like cereal, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. Now आप fruits को या फिर vegetables को, cereals को कैसे कैसे different types से crop, अब क्रॉप देखना है, क्रॉप का डिफरेंट टाइप्स होता है. क्या क्या टाइप होता है? सीरियल होता है, वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो. उसके बाद फिर से हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप कौन सा सीजन में होता है. लाइक मैंगो, मैंगो समर में मिलता है ज्यादातर, तो मैंगो क्रॉप जो है वो समर में कल्टिवेटेड होता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारा है. अच्छा, then comes, these can be classified on the basis of season in which they grow. India is a vast country. We know India is a very vast country, very big country, and the climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. इसलिए हम लोगों का different parts में बहुत सारा variety of crops मिलता है, क्योंकि हर एक इंडिया का हर एक स्टेट का हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन है और इसलिए different crops उस क्लाइमेट में होता है. क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, सॉइल का टेक्सचर अलग होता है. देन in different parts of the country, despite this diversity, इतना सारा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी two broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ crops and rabi crops. खरीफ crops क्या होता है? The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops. जो बारिश का जो सीजन होता है, वो बारिश का मौसम में जो क्रॉप होता है वो खरीफ क्रॉप होता है. ओके, एंड विंटर सीजन में जो क्रॉप होता है उसको हम लोग रवि क्रॉप्स बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स है मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. एंड रवि क्रॉप मस्टर्ड, ग्राम, पी, wheat. Okay, beside this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. बहुत सारे जगह में क्या होता है कि समर में pulses and vegetables भी होता है. Okay, now cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो अब देखना है कि कल्टीवेशन, क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है जो फार्मर्स करते हैं उसका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हम लोग के घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं. ओके, these activities or tasks are referred to as
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए घर में, एंड फार्मर्स लोग फार्म में जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ओके, दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो. अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कौन कौन सा स्टेप आता है? फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले तो सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद सोइंग करना पड़ेगा. देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. आगे हम लोग देखेंगे मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है. इरिगेशन करते हैं. देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. फाइनली स्टोर करते हैं. नाउ फर्स्ट कम्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है फार्मिंग के लिए. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. तो पहला क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क? कि सॉइल को लूजन करना, थोड़ा हल्का करना. This allows the roots to penetrate deep into the soil. इससे क्या होता है? इससे जो प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल में बहुत डीप तक अंदर चले जाते हैं. द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली. सॉइल लूज हो जाने से क्या होता है? रूट्स बहुत अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं. एंड व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल. व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म. क्या होता है? सॉइल लूज कर देने से क्या हो जाता है? उधर अर्थवर्म होता है. अर्थवर्म ग्रो करता है एंड माइक्रोब्स, एंड बहुत सारा माइक्रोब्स भी ग्रो करता है प्रेजेंट इन द सॉइल. और वो लोग कहाँ पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. ये दोनों ऑर्गेनिज्म को याद रखना कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ये दोनों है फार्मर का दोस्त है. कौन कौन दो? अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स. ये फार्मर का दोस्त थे. ओके, सिंस दे फार्दर turn and loosen the soil and add humus to it. क्या करता है? ये दोनों वो सॉइल को लूज करता है एंड उसको ह्यूमस बनाते हैं. बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन्ड? You have learned in the previous classes that soil contains mineral. हम लोगों को तो पता ही है कि प्रीवियस क्लास से 7 से कि सॉइल में मिनरल्स रहता है, पानी रहता है, एयर रहता है एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. इन एडिशन डेट प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. और एक बात भी हम लोग सीखे थे कि ये जो डेट प्लांट्स है वो सारा कैसे डिकम्पोज्ड होता है ना. वो सारे जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं ना, ये डेट प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं. ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. वो डिकम्पोज कर देने के बाद जो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है सॉइल में वो न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते, खुद ले लेते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use those nutrients. Okay? क्या होता है कि ऊपर में चला जाता है, जो न्यूट्रिएंट पार्ट है सॉइल का वो ऊपर में आ जाता है, इसलिए टर्निंग जरूरी है. Okay. Turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. ठीक है, क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बहुत ही जरूरी है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग. इसको ही हम लोग प्लाउइंग बोलते हैं. ओके, टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लाउइंग. टर्निंग मीन्स जो मिनरल एनरिच जो सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको ऊपर ले आना. ओके, जो लेयर है उसको ऊपर लेके आना. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ.
Why plowing? Because this process is done using a plow. Plows are made of wood और iron. प्लाव किस चीज से बना होता है? वुड या फिर आयरन से. आगे हम लोग डायग्राम भी देखेंगे. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग. अगर सॉइल ज्यादा ड्राई होता है तो थोड़ा पानी देना पड़ता है प्लाविंग के पहले. द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. प्लाउड फील्ड में क्या रहता है? बिग पीसेस ऑफ सॉइल रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्रम्स. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स इन अ प्लैंक. ये क्या जरूरी है? क्रम्स को छोटा छोटा प्लैंक में ब्रेक करना, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है. द फील्ड इज लेवल्ड. अब फील्ड लेवल हो गया फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. लेवल किससे किया जाता है? सॉइल को लेवल मीन्स एक समान कैसे किया जाता है? नाउ विद अ लेवलर. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी क्या होता है? टिलिंग या फिर प्लाउइंग के पहले हम लोग मैन्योर यूज किया जाता है. ओके, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. इससे क्या होता है? बहुत अच्छे से मैन्योर सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग. सोइंग से पहले उसको अच्छे से वाटरिंग किया जाता है सॉइल को. नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स देखते हैं. बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन. क्या है? सोइंग से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉइल को ग्रेन की जैसे छोटा छोटा साइज में ब्रेक कर लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. इससे क्या होता है? इससे हम लोगों का जो क्रॉप हो रहा है वो बहुत लार्ज स्केल में अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस होता है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल. ये बहुत सारे डिफरेंट टूल से ये किया जाता है. द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लाउ एंड कल्टिवेटर. अब देखते प्लाउ का एक डायग्राम है, इधर देख लेते हैं. इधर ये जो काउ के ऊपर जो है ये है बीम. देन ये जो बीच में है दिस इज द प्लाउ शाफ्ट. ओके. एंड जो नीचे जो है ये है प्लाउ शेयर. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज प्लाउ. दिस इज, ये जो प्लाउ का हम लोग डायग्राम देखा वो ही हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स. ये बहुत पहले से ये यूज किया जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा. दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल. ये कौन सा एनिमल से बनता है? कौन सा एनिमल ये बनने में हेल्प करता है? बुल या फिर कभी कभी कोई और एनिमल्स भी, लाइक horses, camels, etc. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. एक ट्रायंगुलर आयरन है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्लाउ shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. Okay? बुल्स के गर्दन पे जो है वो बीम, एक बीम तो shaft है और दूसरा एंड कहाँ पे है? वो जो बुल्स है उसके गर्दन पे है. One pair of bull and a man can easily operate the plow. एक pair of bull means 2 bull and 1 man, that is a farmer, is enough to plow the land. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. पहले क्या होता था? पहले कैसा टाइप का प्लाव मिलता था? इंडिजिनस वुडन प्लाव मिलता था. एंड अभी मॉडर्न फार्मिंग में कैसा प्लाव दिखता है हम लोगों को? आयरन का. ठीक है. नेक्स्ट इज हो. इट इज अ सिंपल टूल which is used for removing weeds and for loosening the soil. weeds remove करने के लिए and soil को loosen करने के लिए. It has a
long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. इसके एक एंड पे क्या है? एक एंड पे है ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग, बेंट प्लेट आयरन का. Okay. Now comes the next part. Walks like a blade. और वो जो है वो कैसे काम करते हैं? ब्लेड की तरह. इट इज पुल्ड बाय एनिमल. कौन इसको पुल करता है? एनिमल. तो देख लीजिए, ये है ग्रीप, ये रहा हैंडल, ये है बेंट प्लेट जो थोड़ा सा बेंट हुआ है, ये है ये जो बिग मिडिल से जा रहा है, ये है बीम, एंड ये रहा रॉड. नाउ कल्टिवेटर. Nowadays, plow is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. Cultivator होने से क्या होता है? ये जो cultivator क्या है? Tractor-driven cultivator. आजकल तो हम लोग देखते ही है कि ट्रैक्टर मिलता है. फार्मिंग में ट्रैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही कल्टीवेटर का काम करता है. प्लाउइंग पहले तो वो काउ बुल से किया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर से हो जाता है काम. मॉडर्न, ये है मॉडर्न टेक्निक. Next comes sowing. Sowing is the most important part of plant production. Before sowing, good quality seeds are selected. Sowing से पहले क्या होता है? Sowing से पहले कुछ steps होता है. वो क्या क्या है? Good quality seeds को select किया जाता है. Good quality seeds को then उसके बाद clean किया जाता है, और healthy seeds of a good variety को अलग से किया जाता है. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. फार्मर क्या प्रेफर करते हैं? कौन सा सीड यूज करना? जो हाई yield देता है, जो हाई प्रोडक्शन देता है. ओके, जो बहुत सारा क्रॉप एक ही बार में, एक ही टाइम में देता है. ओके, आर दिस सीड्स which float on water, which would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seed becomes hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. क्या होता है? Damaged seed जो है वो hollow होता है, और इसलिए क्या होता है? वो hollow होता है, इसलिए वो बहुत हल्का होता है. तो क्या होता है? जब पानी दिया जाता है फील्ड में, तब वो फ्लोट करते हैं, वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है, नहीं चला जाता है. ओके, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज्ड वन. ये प्रोसेस में सोइंग में क्या करते हैं? सोइंग में हम लोग डैमेज सीड को रिकॉग्नाइज करके उसको अलग करते हैं, और गुड एंड हेल्दी सीड्स को हम लोग यूज करते. बिफोर सोइंग, वन ऑफ द मोस्ट important task is to know about the tools used for sowing seed. सोइंग करने से पहले हम लोगों को क्या जानना है कि सीड को सोइंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क है. ट्रेडिशनल टूल. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल. कैसा शेप है ट्रेडिशनल टूल? सोइंग के लिए जो ट्रेडिशनल टूल है वो कैसा शेप है? वो फनल की तरह शेप है. ओके, सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. सीड को उस फनल में डाला जाता है. पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स, 2 या 3 पाइप रहता है, उससे पास किया जाता है. देन हैविंग शार्प एंड्स. वो उस पाइप का क्या होता है? उस पाइप का एंड शार्प होता है. दिस एंड प्राइज इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. और उसके बाद क्या होता है? वो जो एंड होता है, जो शार्प एंड होता है, वो सीड को सॉइल के अंदर डाल देते हैं. तो मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है, सब हो जाता है. नेक्स्ट वन, okay, so that's all with the traditional tool. Next comes the
seed drill. Okay, so let's see seed drill क्या होता है. This is plow. Okay, seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. Seed drill कैसे किया जाता है, कैसे सो किया जाता है, सोइंग किया जाता है ट्रैक्टर के हेल्प से. This tool sow the seed uniformly at proper distances and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. क्या होता है, इसमें ये इंश्योर किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि सोइंग हो जाने के बाद सीड्स सब कवर्ड है. दिस पेनिट्रेट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स. कवर करने से क्या होता है, वो जो सीड जस्ट सो किया गया है, जस्ट डाला गया है सॉइल में, वो क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि कोई बर्ड्स कोई डैमेज ना करे, इसलिए उसको सीड्स को कवर किया जाता है. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो सीड ड्रिल से सो करने से क्या फायदा मिलता है कि यही फायदा मिलता है कि वो टाइम या एंड लेबर दोनों ही सेव करता है. बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, बहुत उतना सारा लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहिए होता है. एक ही फार्मर खुद ये काम कर सकते हैं अपने फार्म में. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. और उसके साथ साथ और एक बात हम लोगों फार्मर्स लोग ध्यान में रखते हैं कि सीड्स को प्रॉपर इंटरवल में, प्रॉपर मीन्स एक सीड, फर्स्ट सीड और सेकेंड सीड के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन्ड होता है, ताकि ओवरक्राउडिंग मीन्स एक ही जगह एक प्लांट के जस्ट बगल में ही और एक प्लांट ना हो जाए. इसलिए सीड को प्रॉपर इंटरवल में प्रॉपर थोड़ा स्पेस रख के, एक सीड दूसरे सीड के बीच में स्पेस रहता है, रख के उसको सो किया जाता है. नेक्स्ट कम्स sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. कभी कभी ये भी होता है कि एक दो प्लांट को रिमूव भी करना पड़ता है ओवरक्राउडिंग को हटाने के लिए, ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो जाए. इतना सारा प्लांट हो जाने से क्या होगा, ओवरक्राउडिंग हो जाएगा, बहुत सारा प्लांट एक ही जगह हो जाएगा, तो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएगा कोई, तो एक दो प्लांट को रिमूव किया जाता है उस टाइम. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कभी कभी क्या होता है कि कई जगह पे क्या होता है, फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड. एक ही फील्ड में एक के बाद एक क्रॉप को फार्मर्स क्या करते हैं, फार्म करते, तो वो सही नहीं है. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. अगर ऐसा होता है तो सोचिए न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है. अगर एक क्रॉप हो जाने के बाद फिर से और एक क्रॉप हम लोग, अगर फार्मर्स लोग एक ही फील्ड में सो करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, तब जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो द सॉइल विल स्टार्ट लूजिंग द न्यूट्रिएंट्स. कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कॉन्टिन्यूअसली सो करने से क्या होता है, क्रॉप को कंटिन्यूअसली ग्रो करने से यही होता है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो घट जाता है, न्यूट्रिएंट लेवल. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड. इसलिए क्या होता है, एक्सटर्नल मैन्योर उसमें डाला जाता है फील्ड में, ताकि उसका न्यूट्रिएंट लेवल मेंटेन्ड हो, फिर से पहले की जैसा हो जाए. To replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manure result in weak plants. अगर अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो प्लांट क्या बन जाएगा, वीक प्लांट बन जाएगा. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure क्या होता है, मैन्योर होता है कि जो प्लांट या फिर एनिमल का जो वेस्ट है वो सब डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, तो
ये क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल जो वेस्ट है वो बहुत दिन से एक ही जगह रहते उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं एंड करके मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. Decomposition कौन करता है, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने में हेल्प करता है. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन 7. ओके. Showed better growth of plants in which grass was the growth faster. Fertilizers and chemical substances which are rich in a particular nutrient, how are these different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonia, sulfate, sulfur, phosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. What is the full form of NPK? Nitrogen, phosphorus, potassium. ये सारा क्या है, ये all these are example of fertilizer. ये सारा fertilizer का examples है. The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. अच्छा है, fertilizer use करना is good. सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ता है, वी गेट अ स्ट्रॉन्ग प्लांट. लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, ना सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो जाता है, घट जाता है. फर्टिलाइजर आर ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये सारा फर्टिलाइजर ये भी करते, ये सारा फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल we have to substitute fertilizer by organic manure. तो क्या है, फर्टिलिटी को मेंटेन करना एंड पॉल्यूशन भी ना हो, इसलिए क्या होता है, इसलिए इट्स बेटर टू यूज ऑर्गेनिक मैन्योर देन फर्टिलाइजर्स. ओके. और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. या फिर या तो ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करो तो जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी इंक्रीज करो, न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज करो. अदरवाइज और दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन है कि उससे अच्छा है कि और भी एक ऑप्शन है, एक क्रॉप प्रोड्यूस हो जाने के बाद थोड़ा एक ईयर एक सीजन रुक जाना और उसके बाद फिर से और एक क्रॉप ग्रो करना. ओके. द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. और भी एक process है, वो है crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. अगर एक crop potato हुआ तो दूसरा crop wheat होगा, तो तीसरा crop क्या होगा, तीसरा क्रॉप मेज होगा, लाइक दिस. लेकिन ऐसा नहीं कि पोटैटो के बाद पोटैटो फिर से पोटैटो, नॉट लाइक दैट. डिफरेंट क्रॉप्स एट अ टाइम. दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली. अर्लियर farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. एक सीजन में फूडर बनाता था जो कि एक लेग्यूमिनस प्लांट है, एंड दूसरे सीजन में फिर से व्हीट या फिर कोई और क्रॉप. दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. इससे क्या होता है, सॉइल का नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है. फार्मर्स आर being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the root of leguminous plants. तो rhizobium bacteria तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहला क्लास में. तो क्या है, अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कहाँ पे रहते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं. तो अगर एक लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल है ये फूडर, अगर फूडर प्लांट को ग्रो किया जाए तो बहुत सारा लेग्यूमिनस बैक्टीरिया ग्रो होगा.
तो उससे क्या होगा, सॉइल का नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. Now the main important thing is that what is the difference between fertilizer and manure? Let's see what is the difference. Fertilizer, what is fertilizer? A fertilizer in an inorganic salt. Fertilizer क्या होता है, ये inorganic salt होता है, organic नहीं होता है. और manure क्या है, manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. ये कैसे बनता है, ये completely manure is completely produced by with organic materials like cow dung, then cattle dung, then comes human waste, animal waste, all these things. Next, fertilizer. Second point, a fertilizer is prepared in factories. Fertilizer को कहाँ पे बनाया जाता है, फैक्ट्री में. Manures कहाँ पे बनता है, manures can be prepared in the fields. A fertilizer does not provide any human to the soil, but manure provides humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure is relatively less rich in plant nutrient. Fertilizer उसमें कुछ ज़्यादा ही मात्रा का न्यूट्रिएंट्स रहता है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर ऐड करने से वो भी हार्मफुल होता है प्लांट के लिए. एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन करते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं. Now, table 1.1 gives the difference between a fertilizer and manure. Advantages of manure. अब manure का advantage क्या क्या है, क्या क्या सुविधा मिलता है manure यूज करने से. The organic manure is considered better than fertilizer. Organic manure को क्या consider किया जाता है कि वो fertilizer से अच्छा है. This is because it enhances the holding capacity of the soil. It makes, number 2, it makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. Number 3, it increases the number of friendly microbes. And number 4, it improves the texture of the soil. Irrigation. 1.6, irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. Water is absorbed by the plant root. Water कौन absorb करते हैं, plant का root. Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. पानी के साथ साथ और क्या क्या plant root absorb करते हैं, minerals and fertilizers. Plants contain nearly 90% water. प्लांट में कितना परसेंट वाटर रहता है, ऑलमोस्ट 90% पानी रहता है. प्लांट इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. इसलिए वाटर बहुत ही जरूरीमंद है, क्योंकि विदाउट पानी सीड का जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा. न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air current. तो किस किस चीज से वाटर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, एक तो है फ्रॉस्ट, दूसरा है हॉट एयर करंट. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अच्छा प्लांट होने के लिए, क्रॉप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली वाटरिंग करना पड़ेगा फील्ड में. टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. सो व्हाट इज इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी देना क्रॉप में एट डिफरेंट इंटरवल, थोड़ा टाइम बाद इज कॉल्ड इरिगेशन. कुछ टाइम रुक के बाद हम लोग जो फार्मर्स लोग जो क्रॉप में पानी देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको इरिगेशन बोलते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. हर एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में इरिगेशन का जो इंटरवल है, पानी देने का जो इंटरवल है वो अलग होता है. देन सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, दीज आर द 3 टाइप्स. एक है क्रॉप टू क्रॉप अलग होता है, टाइम इन फ्रीक्वेंसी. दूसरा है सीजन टू सीजन, एंड द थर्ड वन इज सॉइल टू सॉइल.
In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and its leaves? Sources of irrigation. क्या है? The sources of irrigation are कहाँ से पानी मिलता है? Sources of irrigation means कहाँ से पानी मिलता है क्रॉप में डालने के लिए. तो let's see traditional method of irrigation. पहले कैसे पानी दिया जाता था? The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different region for taking it to the field. different चीज़ों से लिफ्ट करके उठा के पानी को देन फील्ड में डाला जाता था. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड. पहले क्या होता था? पहले या तो कैटल या फिर एक आदमी को जरूरत था ये काम को पूरा करने के लिए. ओके, दीज मेथड्स आर चीपर. ये बहुत ही सस्ता मेथड होता था क्योंकि फार्मर खुद अपने हाथों से ये काम करता था. पहले इन ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में ये सब होता था. देन क्या है? सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये एक फार्मर कितना पानी डालेगा उतना तो वो डाल नहीं पाएगा ना. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम और एक है चेन पंप. ये दोनों ट्रेडिशनल वे है कैसे पानी को वेल से उठाया जाता था. वेल, पॉन्ड्स, कैनल से कैसे उठाया जाता था उसको फील्ड में डालने के लिए. नेक्स्ट है डेकली एंड राहत लेवर सिस्टम. नेक्स्ट, पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. पम्प्स किस लिए यूज किया जाता है? वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप. ये पंप कौन कौन से एनर्जी से चलता था? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी से ये पंप चलता था. जो पंप की वजह से जो पंप क्या करता था? पानी को पुल करके उठाता था इस बाल्टी में. देन उसके बाद फार्मर क्या करता है? उस बाल्टी को लेके, बाल्टी का पानी या फिर कैटल, फार्मर खुद या फिर कैटल उसको क्रॉप में, जहां जहां क्रॉप है उसके ऊपर डाल देता था. ओके, फील्ड में. नेक्स्ट कम्स मॉडर्न मेथड. अब आ गया हम लोगों का मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में हम लोग देखेंगे कि आजकल क्या क्या नया तरीका बन चुका है इरिगेशन का. तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. इससे क्या होता है? पानी इकोनॉमिकली, कोई लेबर नहीं रखता है. बहुत सारा, एक बहुत बड़ा फील्ड को एक ही टाइम में पानी दिया जाता है. कैसे दिया जाता है? लेट्स सी. इस डायग्राम में क्या क्या है? इस डायग्राम में वी कैन सी अ हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, वन पंप, ये रहा हम लोगों का वेल, कुआं. देन क्या होता है? इस वेल में पानी है. पंप क्या करता है? वेल से पानी को उठाता है. उठाने के बाद ये हाइड्रोक्लोन फिल्टर है. हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर क्या करता है? इसको, उसके अंदर से पानी जाता है. उसके बाद ये जो पाइप्स दिख रहा है, इस पाइप में से जाके, और पाइप के एंड में देखो, इधर एंड में क्या है देखिए सब लोग, इस एंड में रहता है रोटेटिंग नोजल. वो रोटेटिंग नोजल से क्या होता है? पानी ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करके पूरा जो फील्ड है उसमें फैल जाता है, उसमें दे दिया जाता है. तो हर एक प्लेस में एक एक करके नोजल होता है, हर एक जगह में. तो वो नोजल कैसे हेल्प करता है ना? नोजल से पानी निकलता है, स्प्रिंकल होता है. सो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंकलिंग प्रोसेस. एंड नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम. व्हाट इज ड्रिप सिस्टम? ड्रिप में क्या होता है? इसमें उस स्प्रिंकलिंग मेथड में क्या होता है? पानी ऊपर से छिड़का जाता है. और इस ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ये जो रूट है, इस रूट के अंदर पानी को दिया जाता है. ओके, इन दिस सिस्टम द वाटर फेल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. ये जो रूट का जो पोजीशन है, इस रूट का पोजीशन में एक एक करके ड्रॉप पानी को दिया जाता है. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. The system provides water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor.
ये कहाँ पे बहुत बहुत फायदेमंद है ये यूज़ करना, ये ड्रिप सिस्टम, जहाँ पे लाइक इंडिया में, राजस्थान में, जहाँ पे सच में पानी का बहुत दिक्कत है, पानी उतना नहीं मिलता है, तो उधर ये यूज़ करना इज़ वेरी मच एफिशिएंट. ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वो जो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. तो उसने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि वो जो दूसरे फील्ड में वो लोग घूमने गए थे, उधर क्या है, उधर और एक डिफरेंट प्लांट ग्रो कर रहे हैं. ओके, डिफरेंट प्लांट को ग्रो किया जा रहा है. तो उन लोगों को क्या लगा, देखते. In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. क्या होता है, क्रॉप के साथ साथ कोई कोई अनडिजायर्ड प्लांट्स जो हम लोगों को नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड प्लांट्स वो भी ग्रो करते. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीड्स. व्हाट आर वीड्स? द अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट हम लोगों को नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए, दिस आर कॉल्ड वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. व्हाट इज वीडिंग? What is weeds? The unwanted plants are called weeds. And what is weeding? The removal of those unwanted plants is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. वो जो हम लोगों का मेन जो क्रॉप प्लांट है, वीट क्या करते हैं, उसके साथ एक कंपटीशन करता है. उसके साथ कंपटीशन करके वो स्पेस ले लेता है, लाइट ले लेता है, पानी ले लेता है, इवन सॉइल से न्यूट्रिएंट भी ले लेता है. तो क्या होता है, हम लोगों का जो मेन जो क्रॉप है, जो सपोज व्हीट क्रॉप जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, पानी, सनलाइट ये सब नहीं मिलता है. तो इट अफेक्ट द प्रोडक्शन, thus they affect the growth of the crop. Some weed interfere even in harvesting and may be poisonous for humans and animals. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in the uprooting and killing of weeds. These may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. कौन सा बेस्ट टाइम है वीट को हटाने का? वो वीट प्लांट को फ्लावर एंड सीड आने से पहले ही हटा देना इज द बेस्ट टाइम. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीट by uprooting or cutting them close to the ground. From time to time, this is done with the help of kurpi. A seed drill is used to uproot weeds. Next क्या है? Next weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. वीट को और एक चीज से भी और एक केमिकल से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. उसका व्हाट इज द केमिकल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वीट इज weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं? इसको हम लोग स्प्रे करते हैं. कहाँ पे स्प्रे करते हैं? फील्ड पे. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. क्या किया जाता है? जो weedicides होता है उसको पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है. डाइल्यूशन मीन्स पानी ऐड करना. उसके साथ पानी ऐड किया जाता है. उसके बाद स्प्रेयर में स्प्रे किया जाता है. As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of the weed before flowering and seed formation. Seed formation के पहले and flowering के पहले ये weedicide को स्प्रे किया जाता है. Spraying of weedicide may affect the health of farmer. अब ये weedicide को स्प्रे करने से क्या हो सकता है? और एक नुकसान ये हो सकता है कि फार्मर का जो हेल्थ है वो अफेक्ट होता है, वो थोड़ा थोड़ा खराब होता है, उसका हेल्थ कंडीशन खराब हो जाता है. सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली. इसलिए ये weedicide को यूज करना बहुत ध्यान रख के यूज करना चाहिए फार्मर्स को. दे शुड कवर देयर नोज विथ माउथ. एक अच्छा सा नोज और माउथ, अच्छा सा कोई पीस ऑफ क्लॉथ या फिर कोई मास्क से कवर कर लेना चाहिए.
like with a piece of cloth during spraying of these chemicals. Next comes harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. What is harvesting? Crop mature हो जाने के बाद क्या होता है, हम लोग फार्मर्स लोग क्रॉप को कट करते, वो जो कट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. एकदम ग्राउंड से उसको कट किया जाता है. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने में ऑलमोस्ट लगभग कितना टाइम लगता है? 3 to 4 months. Harvesting in our country is either done manually by sickle already फिगर में है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. तो इंडिया में क्या क्या दो चीज़ों से किया जाता है? एक तो है सिकल, जो मैनुअली सिकल से किया जाता है, एंड द सेकेंड वन इज मशीन, जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम द शाफ्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. सो व्हाट इज थ्रेशिंग? Threshing is nothing but in the harvested crop the grain seed needs to be separated. Harvested crop से क्रॉप में तो ग्रेन रहता है, ग्रेन तो हम लोगों को नहीं चाहिए, तो क्रॉप में से ग्रेन को निकालना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड threshing. Okay, this is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. ये combined machine actual में क्या है? ये combination of harvester and thresher है. Farmers with small holding of lands do the separation of grain and chaff by winnowing. ये भी एक process है. You may have already studied in class 6. Now comes the storage. After 3 or 4 months of hard work, this comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crops laden with grains fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being. The effort of the past season have borne fruits, and it is a time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate in this great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baishakhi, Holi, Diwali, Navanya and Bihu. Okay? These are all the harvesting festivals where the farmers they celebrate the festival of after harvesting the crop. Next is storage. Storage of produce is an important task. जो produce किया गया है, जो crop, उसको store करना और एक very important part है. If the crop grains are not been kept for longer times, they should be safe for moisture. अगर उसको बहुत टाइम तक अच्छे से रखा जाता है तो वो सेफ रहेगा. मॉइस्चर, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से सेफ करके उसको वो सारा क्रॉप को हम लोगों को रखना होता है. द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर. फ्रेश क्रॉप में ज़्यादा मॉइस्चर होता है. इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or germinating capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria, fungi and all. Okay? तो पहले ड्राई किया जाता है. स्टोर करने से, सीड को स्टोर करने से पहले हमेशा फर्स्ट ड्राई किया जाता है, बिकॉज अगर ड्राई ना किया जाएगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स हो जाएगा. ओके, ग्रेन्स. Next comes grains in jute bags or metallic bins. However, large scale, this is an example of grains kept in metallic bags or large bins. Okay. However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Rats and insects से protect करने के लिए
ग्रेनरीज में प्रोटेक्ट अच्छे से रखा जाता है. ओके. नेक्स्ट, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. घर में फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए एक अच्छा सा वे है इज टू ड्राई नीम लीव्स को अगर हम लोग घर में ग्रेन्स के साथ रखेंगे तो उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टोर किया जा सकता है. कोई भी उसमें इंसेक्ट नहीं आएगा और ग्रेन भी एज इट इज रहेगा. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट. पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए घर में तो एक वे है कि नीम लीव्स यूज करना, लेकिन जो गोडाउन्स में जो बहुत अमाउंट ऑफ ग्रेन्स रहता है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके पेस्ट से रखने के लिए व्हाट वी नीड टू यूज different types of chemical treatments. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. Plant को जैसे हम लोग बहुत केयर से प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली एनिमल्स को भी रेयर करने में बहुत ही केयरफुली रेयर करना पड़ेगा इन आवर होम्स. व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. और जब इस एनिमल को रेयर करते लेकिन लार्ज स्केल में, लार्ज फॉर्म में बहुत सारे एनिमल्स को, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री. एंड प्लांट को ग्रो करना इज एग्रीकल्चर. ओके.